Hello everyone. Today's topic is sulfonamides एंड ट्राइमेथोप्रिम. ट्राइमेथोप्रिम क्या है? सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है कोट्रिमोक्साजोल, जो आगे करेंगे हम. अच्छा, सल्फोनामाइड क्या है? ये हमारे फर्स्ट कीमोथेरेपेटिक एजेंट है. नेचर वाइज क्या है? ये बैक्टीरिस्टेटिक है इन नेचर. बैक्टीरिस्टेटिक का मतलब क्या है? ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं. ठीक है. फर्स्ट टाइम इनको यूज़ किया गया था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसी टाइम इसको एक लाइफ सेविंग ड्रग घोषित किया गया था. नेक्स्ट है आपके, ये क्या है? आपके स्ट्रक्चरल एनालॉग है पाबा के. पाबा क्या है? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड. और पाबा क्या है? ये एक बेसिक डेरिवेटिव है आपके सेल वॉल का, जो आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसके लिए. ठीक है, जो फोलेट सिंथेसिस को स्टार्ट करता है. सल्फोनामाइड्स को हम सल्फानिलमाइड भी बोलते हैं, क्योंकि जो आपकी फर्स्ट सल्फोनामाइड थी वो सल्फानिलमाइड थी. ये केमिकल मॉइटी डाई की फॉर्म में मिली थी. और सल्फानिलमाइड जिसका जो एक्शन देखा गया था वो सल्फानिलमाइड का ही एक्शन हुआ था, जो आपके एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह काम करता है. ठीक है, मतलब एज एन एंटीबायोटिक वर्क करता है. और इस स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, जो आपकी इधर वाला अमीन पार्ट है, ठीक है, इस अमीन पार्ट ये क्या करेगा? आपके यहाँ से कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है. अगर सल्फोनामाइड के इससे ज़्यादा आपकी साल्ट फॉर्म रहेंगी तो जो कॉम्बिनेशन होगा वो यहाँ से होगा. और आपका जो दूसरी साइड अमीन ग्रुप है, वो अमीन ग्रुप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए. नेक्स्ट देखिए, वेरियस इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज. अब सल्फोनामाइड क्या है? ये बेसिक मोइटी है. इसके अलावा और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ की जा सकती है? डायरेटिक्स में की जाती हैं, जो आपकी एज ए डायरेटिक वर्क करेंगी उन एजेंट्स को फॉर्म करने के लिए. फॉर एग्जांपल एसिटाजोलामाइड और थायाजाइड्स. थायाजाइड के अंदर रहती हैं आपकी क्लोरथायाजाइड. ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ी भी हुई है. ट्यूबरकुलोस्टेटिक, एंटी लेप्रोटिक. ट्यूबरकुलोस्टेटिक का मतलब क्या है? जो आपकी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस सुना ना आप लोगों ने? ट्यूबरकुलोसिस को ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन के अंदर दी जाएंगी और एज एन स्टेटिक, एज एन बैक्टीरियस्टेटिक वो वर्क करेंगी. एंटी लेप्रोटिक, लेप्रोसी रहता है कोड, ये एक डिजीज कंडीशन है. और उसके अंदर जो आपकी डेप्सोन एक ड्रग रहती है, उसकी सिंथेसिस में ये हेल्पफुल है आपकी सल्फोनामाइड की जो मॉइटी है. ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में भी हम इस बेसिक मॉइटी को यूज़ करते हैं सल्फोनाइल यूरिया की फॉर्म में. और इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी बोला जाता है, क्योंकि एक से ज़्यादा स्पीशीज़ को क्या करेगी? उनकी सेल ग्रोथ को इनहिबिट करने में हेल्पफुल है. ऑल द सल्फोनामाइड डिराइव्ड फ्रॉम सल्फानिलमाइड. सल्फानिलमाइड क्या है? एक बेसिक मॉइटी है हैविंग सब्सटीट्यूशन ऑन एमाइड मॉइटी. जो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, SO2NH2 था, तो वहाँ पे आपकी जितने भी सब्सटीट्यूशन रहेंगे, साल्ट फॉर्म रहेंगी आपकी सल्फोनामाइड की, वो इस तरफ से ही रहती हैं. और जो आपका फ्री अमीन ग्रुप है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो आपकी एंटी माइक्रोबियल या उसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है उसके लिए. ये देखिए स्ट्रक्चरल एनालॉग पाबा का इसको बोला जाता है. ये एक स्ट्रक्चरल एनालॉग है आपका जो सल्फोनामाइड है. ये है पाबा का स्ट्रक्चर. ठीक है, बेंजीन रिंग, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इधर अमीन ग्रुप. तो जनरली देखने में ये ऐसा ही लग रहा है, इसीलिए इसको बोला गया है कि जो आपके सल्फोनामाइड हैं वो क्या है? जो स्ट्रक्चरल एनालॉग हैं आपके पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के. ये ड्रग्स हैं आपकी सल्फामिथोक्साजोल और सल्फिसोक्साजोल. नेक्स्ट है इसमें आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड. सल्फोनामाइड कैसे एक्शन करते हैं जब उनका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है बॉडी के अंदर. ठीक है, ये देख लिए. इसके लिए छोटा सा एक डायग्राम बनाया. इसमें क्या है? पाबा. पाबा क्या है आपका? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड. तो ये क्या है? बेसिक जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा, दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग द फोलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरियल सेल्स. ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि जो फोलिक एसिड है वो ह्यूमन बॉडी के लिए भी नेसेसरी है. ठीक है, लेकिन हम लेते हैं इसको अपनी डाइट के अंदर, हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं करती है. लेकिन बैक्टीरियल सेल क्या करती हैं? इनको
खुद से अपना ये सिंथेसाइज करना पड़ता है फोलिक एसिड, जो क्या करता है आगे, जो आपके प्यूरिन और आपके पिरिमिडिन डेरिवेटिव्स हैं और अमीनो एसिड की सिंथेसिस करवाता है ये फर्दर, जो इसका एट लास्ट स्टेप रहता है। तो पैरामीनो बेंजोइक एसिड का कन्वर्जन रहता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर, और डाईहाइड्रोफोलिक एसिड आपका कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के अंदर, और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेसाइज करता है प्यूरिन्स को, एमिनो एसिड्स को, और आपके थायमिडिन डेरिवेटिव, हम पिरिमिडिन डेरिवेटिव्स भी इनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस अब आपके जो सल्फोनामाइड है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, ये क्या है, स्ट्रक्चरल एनालॉग है पाबा के, पैरामीनो बेंजोइक एसिड के। तो ये क्या करेंगे, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो जहाँ पे पाबा की एक्टिविटी होगी, पाबा की जहाँ भी पाबा का प्लेस होगा वहाँ पे ये खुद उसको डिस्प्लेस कर देंगे। सल्फोनामाइड क्या करेंगे, जहाँ पे भी आपका पाबा प्रेजेंट होगा वहाँ पे वो खुद एक्टिव होंगे और पाबा को वहाँ से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो पाबा का एक्शन जो होगा, पाबा की जो एक्टिविटी है फोलिक, इसकी ये फोलिक एसिड के सिंथेसिस की ये पूरी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसी फर्स्ट स्टेप पे ही इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपके ये सीक्वेंस दी हुई है फोलेट मेटाबॉलिज्म की बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। ह्यूमन सेल्स ऑल्सो रिक्वायर फोलिक एसिड बट दे यूटिलाइज्ड परफॉर्म्ड फोलिक एसिड सप्लाइड in diet and are unaffected by sulfonamides. Pus and tissue extract contain purine and thymidine. अगर पस या टिश्यू एक्सट्रैक्ट वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, आपके जो सल्फोनामाइड है उसके एक्शन को वो रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, मतलब उसको वो सल्फोनामाइड का जो एंटी माइक्रोबियल एक्शन है उसको वो परफॉर्म नहीं करने देंगे। नेक्स्ट आपके सल्फोनामाइड की कॉम्बिनेशन में आपका है ट्राइमेथोप्रिम, ये एक एंटीबायोटिक है, इसके साथ जब आपका सल्फामिथोक्साजोल का कॉम्बिनेशन डाला जाता है तो उसको बोलते हैं कोट्रीमोक्साजोल। क्यों ये कॉम्बिनेशन बनाया गया था कि जो सल्फोनामाइड की जो खुद की एक्टिविटी थी वो थोड़ा कम थी, तो उस एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, सिनर्जिनाइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए ट्राइमेथोप्रिम का कॉम्बिनेशन डेवलप किया गया। और ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल जब दोनों को कंबाइन करके साल्ट फॉर्मुलेशन बनाई थी, उस साल्ट फॉर्मुलेशन का नाम है कोट्रीमोक्साजोल। ये है ट्राइमेथोप्रिम का केमिकल स्ट्रक्चर। It is a structural analog of dihydrofolic acid and it inhibit the enzyme dihydrofolate reductase which catalyzes the conversion of DHFA to THFA। ये देखिए अभी जो आप लोगों को ये दिखाया था, पाबा से आपका DHFA और DHFA से THFA और THFA से आपके प्यूरिन, पिरिमिडिन और अमीनो एसिड सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट है आपका, और सल्फोनामाइड एक्ट बाय इनहिबिटिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ पाबा इनटू फोलिक एसिड सिंथेसिस। ये क्या करेगा, आपकी पाबा की इनकॉर्पोरेशन को क्या करता है, ब्लॉक करता है, रोकता है। अब जो रेशियो यूज किया जाएगा आपका सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम का, वो है 1:5। ट्राइमेथोप्रिम अगर 1 ग्राम है तो 5 ग्राम आपका सल्फामिथोक्साजोल रहेगा। ठीक है, उसी रेशियो में उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई जा सकती है। द कॉम्बिनेशन हैव सिनर्जिस्टिक इफेक्ट टू इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ। सिनर्जिस्टिक का मतलब है कि एक की जो कैपेबिलिटी है या एक का जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी थी उसको और बढ़ाया जाए, इम्प्रूव किया जाए। सिनर्जिस्टिक मतलब कंबाइन करके जिस इफेक्ट को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट आपके साइड इफेक्ट रहेंगे इसके लिए, स्किन रैशेस, जीआईटी डिस्टर्बेंसेस और ब्लड डिस्क्रेसियाज। ब्लड डिस्क्रेसियाज इसके अंदर क्या होगा, जो आपकी ब्लड सेल्स का लेवल है वो ड्रॉप डाउन हो सकता है। लास्ट इसके यूजेस हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में हम यूज़ कर सकते हैं इसको, एक्यूट ओटिटिस मीडिया में, पेडियाट्रिक पेशेंट रहते हैं जो आपके टीन एज से छोटे वाले बच्चे होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेवलर डायरिया, टाइफाइड फीवर, गोनोरिया आपकी एसटीडी डिजीज़ है, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शंस के लिए। थैंक यू।